आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, बहुत खतरनाक प्रवचन है आज का सुबह का। अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग, अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग, कि जो अपने स्वरूप में चला जाए वो उत्सर्ग मार्ग, और जो स्वभाव में आ जाए अपवाद मार्ग। तो अपवाद मार्ग कैसा कि नहीं आना चाहिए, अपवाद है कि आ गया। तो ज्ञानी हठाग्रह नहीं करता कि शुभ में क्यों आ गया, और हठाग्रह नहीं करता कि जल्दी से शुद्ध आ जाए। सहज शुभ आ गया तो उसे भी जानता है, लेकिन उसे अपनी कमजोरी और बंध का कारण जानता है और ये जानता है, इससे उसके श्रद्धा सम्यक बना है, लेकिन उसको हटा के लड़ाई झगड़ा नहीं करता। ये उसका समता भाव है, सहज स्वीकार है। और शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ हो जाए और शुद्धोपयोग में चला जाए तो उसमें हर्ष रहता, आनंदित रहता है। लेकिन फिर शुद्धोपयोग से फिर शुभोपयोग आ जाए तो उसे कोई घबराहट, बेचैनी कि मैं पापी हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, ऐसा सब ले रहे थे। आज पूरा सुनना, प्रवचन सार की 77 नंबर की गाथा याद कर रहे थे, वो समझ में आया। और उसमें बता रहे थे कि उसमें ऐसा पाठ है कि स्वभाव को जरा सा भी भला माने तो नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है। और फिर उन्होंने जो बात कही, मैंने तो आज भाई साहब वो बात पहली बार सुनी, जो मैं बात तुमसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने आज क्या बात कही कि शास्त्रों में जो स्वभाव से लाभ होता है, स्वभाव करना चाहिए, ये जो प्रेरणा है ये अभव्य जीवों के लिए है। भाई साहब आया नहीं समझ में तुम्हें ये बात? बोले मुनिराजों को तो सब जीवों के प्रति करुणा है, सो अभव्य के प्रति भी करुणा है कि बेचारा सम्मेसन तो पा नहीं सकता, सो स्वभाव में ही लगा रहा है, तो कम से कम कुगति में नहीं जाएगा। ऐसा बोलो, सुनी ये बात? आज मैंने सुनी, मैंने कहा यार तो गजब बात हो गई यार, ये तो कहाँ से निकाल दिया इनने। ये तो आश्चर्यकारी बात है वास्तव में, कि वे तो आचार्य करुणा करते हैं, इसलिए जो अभव्य जीव हैं उनको स्वभाव की प्रेरणा देते कि तू कम से कम ये तो कर ही ले। बोलो, जैसे अनपढ़ आदमी होता है कि नहीं, तो अपन उसे नाम लिखने ही सिखा देते, कम से कम ये तो सीखना ले, यही लिख ले, ऐसा आ बना, ऐसा बा बना, ऐसा बना, ये 3 सीख ले कि साहब मुझे पढ़ा के छोड़, तो इतना तो सीख ले, कहीं अपने दस्तखत तो कर लेगा। बोलो, और जिस स्वभाव के ऊपर मरे जाते हैं देखो हिल जाओगे ऊपर से लेके नीचे तक। समझ में आया? मैंने कहा ये तो गुरुदेव ने गजब कर दिया है। बोले भव्य जीवों के लिए स्वभाव भाव की प्रेरणा नहीं है, इन्हें तो मुक्ति मार्ग की प्रेरणा है, इन्हें तो आत्मानुभव की प्रेरणा है, इन्हें तो सम्यक दर्शन की प्रेरणा है। स्वभाव करने की प्रेरणा तो जो कभी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, ऐसे अभव्य जीवों के लिए है। बोलो सर, तुम जिस स्वभाव के लिए लाड टपकाते फिरते हो, सोच लो अगर स्वभाव की लाड टपका रहे हो तो अपने भव्य की विचार कर लेना।